अब शिवम, बहुत सारे सवाल हैं। 11 दिन बाद, 9 दिन बाद, 7 दिन बाद चुनाव आयोग डेटा जारी करेगा, जिसके लिए जरूरत नहीं ना 11 दिन की ना 7 दिन की, रियल टाइम अपडेशन है। ईवीएम में 5 मिनट में चुनाव खत्म हुए, 5 मिनट में डेटा बाहर। तो क्यों इस पर इतने बड़े सवालों को आप आमंत्रित कर रहे हैं शिवम? एक तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी एक चुनाव जो है, चुनाव आयोग को बिना गरियाए और चुनाव आयोग पर बिना आरोप लगाए हुए खत्म हो जाए तो ये इस देश के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। पर ऐसा तो मुझे लग रहा है नियर भविष्य में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जितना ये कांग्रेस वाले चुनाव हारते चले जाएंगे उसी तरीके से जो है सवाल उठाते चले जाएंगे। 26 अप्रैल को इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था चुनाव आयोग को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था दैट व्हाइल टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। आए और आकर कुछ भी लगाकर जो है लगातार कुछ भी बोले और चले जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। जब हम बात करते हैं कि चुनाव आयोग कैसे डेटा को आउट करता है, तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब डेटा कलेक्शन के बाद फॉर्म 17C कैंडिडेट को दिया जाता है, एक तो वो डेटा होता है, एक तो है रेगुलर डेटा, उसके बाद फाइनल टर्नआउट की एक तस्वीर सामने आती है। और जो इलेक्शन कमिश्नर है, मैं उनका सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। पहले भी हुआ है कि जो फाइनल टर्नआउट है उसके बाद जो है बदले हैं। हाँ, समय को लेकर वेरिएबल चीजें रही हो सकती हैं, लेकिन विषय बहुत साफ है। लगातार टाइम एंड अगेन आप जो है इस चीज को चुनाव आयोग की उठाते आए हो, ठीक है, उठाइए, लोकतंत्र है। लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं, जब आप तमाम संस्थाओं में जाते हैं, आपके मुंह पर तमाचा मारा जाता है, वापस आ जाते हैं। इसी चुनाव आयोग ने जो है बस्तर में पहली बार 102 गांव में वोटिंग हुई, तारीफ का काम है। पता है क्या इन प्रवक्ताओं, क्या इन्होंने उसके बारे में कभी तारीफ की? क्या किसी पार्टी ने की? या फिर इसके अलावा शॉम्पेन ट्राइब है ग्रेट निकोबार में, जहां पर पहली बार वोटिंग हुआ, वो भी इस चुनाव आयोग की वजह से हुआ, क्या उसके बारे में कभी कोई बात हुई? नहीं हुई। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। आप इसको बार बार टाइम एंड अगेन उठाना चाहते हैं कि अब आपका चुनाव पूरा ही नहीं होगा जब तक आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, तो उठाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवम, क्या ये सवाल जायज नहीं लगता कि जब हम डिजिटलाइजेशन में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज है, डिजिटल इंडिया का हमारा स्लोगन है। 14 से पहले 24 घंटे में आंकड़ा होता था, 24 आते आते 11 दिन लगने लगे, 5 दिन लगने लगे। सवाल उठना लाजमी है क्या शिवम? मैं एक चीज मानता हूं कि सवाल तो इस देश में हर जगह उठा है, जहां तक सवाल उठने की बात है। सवाल तो यही पार्टियां हैं जो केंद्र में हारती हैं तो सवाल उठा देती हैं, लेकिन तेलंगाना में जीत जाती हैं तो सवाल नहीं उठाती। यही पार्टियां हैं 2019 में हार जाती हैं तो सवाल उठाती हैं, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीत जाती हैं तो सवाल नहीं उठाती। यही पार्टियां हैं कि पूरे देश में तो सवाल उठाती हैं, लेकिन जब दिल्ली में जीत जाती हैं तो सवाल नहीं उठाती। मैं मानता हूं कि इस तरीके के सवाल उठने के बाद जब कोई इस देश में एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को सुनेगा तो हंसेगा कि एक राज्य में जीत गए तो सवाल है, हाँ। नहीं जीते तो सवाल बिल्कुल नहीं। जब वो 17C लेकिन शिवम, जब 17C नंबर का 17C वो जो फॉर्म है जो रिटर्निंग ऑफिसर को दाखिल करना है, जब वो दाखिल हो गया रात 12 बजे के आंकड़े के मुताबिक, और ये पता चल गया, फर्ज कीजिए कि 60% मतदान हुआ फलाने बूथ पर, तो वो बढ़ कैसे गया? मैं ऐसा मानता हूं कि फॉर्म 70C इज अ रियल टाइम डेटा। उसके बाद जो फाइनल टैली आती है वो पिछले चुनाव में काफी बार ऐसे आती रही है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट में, मैं कोई टेक्निकल इंसान नहीं हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से एसोसिएटेड नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को पूरे तरीके से आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि अगर आपको 0.1% भी है तो इस देश में संस्थाएं इसीलिए काम करती हैं। लेकिन कोई तो ऐसी स्थिति होती होगी जहां पर जाकर आपको मानना पड़ेगा कि आप हार रहे हैं, और कोई तो ऐसी स्थिति ऐसी होती होगी जहां पर जब आप चुनाव जीतते हैं तो ये जो सवाल है ये अपने आप ही गौण क्यों हो जाते हैं? हाँ, तो तेलंगाना जीतते ही इस सवाल पर आपका जवाब आता ही क्यों नहीं, लेकिन कोई और जीत जाते हैं तो तुरंत आप खड़े हो जाते हैं। शिवम, आपने संस्थाओं पर जिम्मेदारी दे दी,